अर्जुन कोई साधारण पत्रकार नहीं था। उसे सच्चाई का भूखा था, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। उसकी पहचान ही थी भूली हुई कहानियों का खोजी, दबी हुई आवाजों का साथी। जब रानी हवेली के भूतों की अफवाहें उसके कान तक पहुंची, तो उसे पता था कि उसका अगला एडवेंचर शुरू हो गया है। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने बेचैन आत्माओं और अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाई। लेकिन अर्जुन अपनी जिज्ञासा से मजबूर पीछे हटने वाला नहीं था। वो उन फुसफुसाहटों के पीछे का सच जानकर रहेगा। हवेली उसके सामने खड़ी थी, धुंधलके में एक बड़े साये की तरह। उसकी कभी की भव्यता अब खंडहर में बदल चुकी थी, बेलों और सालों की उपेक्षा से जकड़ी हुई। जैसे ही अर्जुन उगे हुए रास्ते पर चला, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। हवा भारी हो गई, एक अजीब डर का एहसास उसके अंदर समा गया। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। एक मौन वादा हवा में तैर रहा था। वो इन टूटी दीवारों के पीछे छिपे राजों को सबके सामने लाएगा। जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर गहराई में गया, उसे ये एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों, उसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रही हों। सन्नाटे को बस उसके अपने कदमों की आवाज और सायों में छिपे जीवों की सरसराहट ही तोड़ रही थी। एक सड़ी हुई गंध हवा में फैली हुई थी, टूटन और भूली हुई यादों का मिश्रण। बढ़ती बेचैनी के बावजूद अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसका दिल डर और उत्साह के मिलीजुली भावना से धड़क रहा था। एक ठंडी हवा ने अर्जुन की रीढ़ को छू लिया जब वो हवेली के भव्य स्वागत कक्ष में दाखिल हुआ। धूल से सने चित्र, जिनमें गंभीर चेहरे वाले लोग थे, दीवारों पर लगे हुए थे। उनकी आंखें उसकी हर हरकत को घूर रही थीं। उसने पास की एक मेज पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां धूल की मोटी परत पर निशान बना रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय इन दीवारों के भीतर ही रुक गया हो। स्वागत कक्ष की हवा अजीब तरह से ठंडी थी, जिससे अर्जुन की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी जैकेट को कसकर लपेटा, अचानक आई ठंड से बचने की कोशिश करते हुए। बंद खिड़कियों से आती कुछ किरणों के अलावा कोई रोशनी नहीं थी, जो कमरे में लंबी डरावनी परछाई बना रही थी। घुटन भरा माहौल दम घोंटने वाला था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही अर्जुन ने एक और कदम आगे बढ़ाया, एक बच्चे की हंसी की साफ आवाज ने सन्नाटे को चीर डाला। उसके खून में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत चारों ओर देखा, उस आवाज के स्रोत को ढूंढने के लिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हंसी हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। दीवारों से टकरा रही थी और उसे चिढ़ा रही थी। बेचैनी की एक लहर उस पर छा गई। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
रानी हवेली पर रात छा गई, जिससे लंबी खतरनाक परछाइयां और दीवारों पर नाचने लगी। अर्जुन खुद को एक भूल भुलैया जैसे गलियारे में पाता है, जहां हवा सड़न और अनगिनत रहस्यों के भार से भरी हुई थी। गंदी खिड़कियों से छनकर आने वाली हल्की सी चांदनी अंधेरे को दूर करने के लिए बहुत कम थी, जिससे अर्जुन को ठंडी नम दीवारों के सहारे अपना रास्ता तलाशना पड़ रहा था। जैसे ही वह सावधानी से दालान से नीचे उतरा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आंखों के कोने से हरकत की झलक देखी हो। परछाइयां उसकी आंखों के सामने से सरकती हुई प्रतीत होती थीं, जितनी जल्दी दिखाई देती थीं, उतनी ही जल्दी गायब हो जाती थीं। वो रुक गया, अपनी सांस रोककर, और गौर से सुना। उसकी आंखों के सामने जो आवाज आई, वह उसके अपने दिल की धड़कन और दीवारों में अनदेखी जीवों की सरसराहट थी। एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला, जो खाली हवेली में गूंज उठी। अर्जुन का खून ठंडा हो गया, क्योंकि वो घूम गया उस भयानक आवाज के स्रोत की तलाश में। यह हर जगह से और एक ही बार में कहीं से भी आता था, दीवारों से बारे में कुछ अलग था। ये सिर्फ भयानक आवाजें या अजीब घटनाएं नहीं थीं। यह एहसास था कि उसे देखा जा रहा है, अनदेखी आंखों से आंका जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि हवेली दुख और निराशा की आभा बिखेर रही है, जैसे कि वो अपने दुखद अतीत को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हो जो सुनने की हिम्मत करे। हवा और ठंडी हो गई, क्योंकि अर्जुन चरमराती सीढ़ियों की एक उड़ान से नीचे उतरा। सड़ी हुई गंध तेज हो गई, उसकी नाक पर सड़न की बदबू के साथ हमला किया। वो नीचे से पानी टपकने की धीमी आवाज सुन सकता था। हर बूंद मौत की घंटी की तरह सन्नाटे से गूंज रही थी। वो जानता था कि वो हवेली के दिल के करीब पहुंच रहा है, उसके अंधेरे के स्रोत के करीब। धूल भरे टेपेस्ट्री के पीछे उसने एक छिपा हुआ दरवाजा खोज निकाला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसका दिल प्रत्याशा से तेज हो गया, जिससे एक छोटा धूल भरा कमरा दिखाई दे रहा था। यह कम से कम सुसज्जित था, जिसमें केवल एक लकड़ी का डेस्क और एक कुर्सी थी। लेकिन यह डेस्क पर पड़ा हुआ था जिसने अर्जुन की नब्ज को तेज कर दिया। एक चमड़े से बंधी पत्रिका, उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। पत्रिका उसके हाथों में भारी थी, उसका पहना हुआ चमड़ा बीते युग की कहानियां फुसफुसा रहा था। उसने सावधानी से इसे खोला, उसका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। पृष्ठ सुंदर लिपि से भरे हुए थे, स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी सुपाठ्य थी। जैसे ही अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया, उसने महसूस किया कि वो वास्तव में असाधारण चीज पर ठोकर मार चुका है। हवेली के पूर्व स्वामी की डायरी, एक राजा जो दुहक से भस्म हो गया था और पागलपन की ओर धकेल दिया गया था। राजा के शब्दों ने त्रासदी से फटे जीवन की एक विशद तस्वीर पेश की। उसने अपनी प्यारी पत्नी, अपने बच्चों और उस भयानक रात के बारे में लिखा जिसने सब कुछ बदल दिया। विश्वासघात की एक रात, अकल्पनीय क्षति की, और एक ऐसे अंधेरे की जिसने उसकी आत्मा को खा लिया था। जैसे ही अर्जुन ने पत्रिका के पन्नों में गहराई से जाना शुरू किया, उसने रानी हवेली के प्रेतबाधित अतीत की पहेली को जोड़ना शुरू कर दिया। राजा, जो कभी उदार शासक था, अपने परिवार की असामयिक मृत्यु के बाद एकांतवासी हो गया था। वो अपने भव्य हवेली के हॉल में घूमता रहा, उसका दिल टूटा हुआ था, उसका दिमाग धीरे धीरे उलझ रहा था। उसके दुख ने उसे खा लिया, उसे उसके पूर्व स्व का एक खोल में बदल दिया। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया, केवल अपनी यादों और अपने वफादार नौकरों की संगति में सांत्वना मांगी। लेकिन राजा की सांत्वना अल्पकालिक थी। उसकी अस्थिरता की अफवाहें,
जंगल की आग की तरह फैल गईं, जो उसके महत्वाकांक्षी छोटे भाई के कानों तक पहुंची। खुद के लिए सिंहासन हथियाने के लिए उत्सुक छोटे भाई ने राजा को खत्म करने और जो वो मानता था कि उसका हक है उस पर दावा करने के लिए एक भया सिनिस्टर साजिश रची। उसने राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों के मन में जहर घोल दिया, उन्हें उनके प्यारे शासक के खिलाफ कर दिया। एक तूफानी रात में जैसे ही राजा अपने अध्ययन में अकेला बैठा था, उसका विश्वासघाती भाई और उसके साथी हवेली में घुस आए। उन्होंने राजा को घेर लिया, उनकी तलवारें खींची हुई थीं, जो उसके शासन और उसके जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार थीं। राजा विश्वासघात और निराशा से भरा हुआ उसका दिल एक बहादुर लड़ाई लड़ी, लेकिन वो संख्या में कम था और बेजोड़ था। वो अपने घुटनों पर गिर गया, उसका खून उसके प्यारे घर के एक बार के प्राचीन फर्श को दाग रहा था। पत्रिका की प्रविष्टियां अचानक समाप्त हो गईं, जिससे अर्जुन को एक भयानक एहसास हुआ। राजा दुख से पागल हो गया और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों द्वारा धोखा दिया गया। उसने रानी हवेली की दीवारों के भीतर ही अपनी जान ले ली थी। उनकी आत्मा, उनके परिवार और वफादार नौकरों की आत्माओं के साथ तब से हवेली के भीतर फंस गई थी, शांति की तलाश में और उनकी पीड़ा से मुक्ति की तलाश में। जैसे ही अर्जुन ने पत्रिका को बंद किया, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। वो आखिरकार हवेली के भूतिया होने के स्रोत को समझ गया। यह द्वेष या बुराई नहीं थी जो इन दीवारों के भीतर रहती थी, बल्कि दुख, निराशा और शांति की अधूरी लालसा थी। बेचैन आत्माएं किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थीं। वे मान्यता की तलाश में थे, एक आवाज जो उनकी दुखद कहानी बताए। अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना है। वो एक ऐसी कहानी पर ठोकर मार चुका था जिसे बताए जाने की जरूरत थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे उजागर करने की जरूरत थी। उसने सावधानी से पत्रिका को अपने बैग में रख लिया। उसका दिल उस जिम्मेदारी के बोझ से भारी हो गया जो अब वो उठा रहा था। वो दुनिया के साथ अपनी कहानी साझा करके राजा और उसके परिवार की स्मृति का सम्मान करेगा, उन्हें उनके भूतिया जेल से मुक्त करेगा। अर्जुन की खोज की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण जो कभी रानी हवेली से भयभीत थे, अब उसकी दीवारों के भीतर फंसी आत्माओं के लिए उदासी और सहानुभूति के मिश्रण से भर गए थे। उन्होंने हवेली में एक विशेष समारोह का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व गांव के बुजुर्गों ने किया। उन्होंने प्रार्थना और धूप अर्पित की, आत्माओं को शांत करने और उन्हें प्रकाश की ओर ले जाने की मांग की। अर्जुन ग्रामीणों के सामने खड़ा था। राजा की पत्रिका उसके हाथों में थी। उसने राजा और उसके परिवार की दुखद कहानी सुनाई। उसकी आवाज भावुकता से कांप रही थी। उसने उनके प्यार, उनके नुकसान और उनके विश्वासघात के बारे में बात की। जैसे ही वो बोला, ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनके दिल सहानुभूति से भरे हुए थे। जब अर्जुन ने बोलना समाप्त किया तो सभा पर एक गहन मौन छा गया। हवा, जो कभी भय और दुख से भरी हुई थी, हल्की महसूस हुई, मानो कोई बोझ उतर गया हो। ग्रामीण राजा की कहानी से प्रभावित होकर उनकी स्मृति का सम्मान करने और बेचैन आत्माओं को शांति पाने में मदद करने के लिए दृढ़ हो गए।